उत्तराखंड में कैबिनेट की हुई बैठक में 9 फैसलों पर लगी मोहर। रोजगार और युवाओं पर किया गया फोकस। डोईवाला में 14 करोड़ की लागत से बनेगी नहर और सड़क। सिंचाई मंत्री और पूर्व सीएम ने किया नींव। मौके पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। धूल फांक रहे कमरों का अभी तक नहीं हो पाया आवंटन। इंदिरा गांधी आवास योजना से लोग रहे वंचित। शराबियों और जुआरियों का अड्डा बने मकान। जसपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत में एक लोग की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ कंचन कुमार। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में रोजगार पर ज्यादा फोकस दिया गया। आपको बता दें कि युवाओं को भर्ती में 1 साल की छूट देने के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के भवन बनाने सहित 9 फैसलों पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव आए, जबकि 2 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। शासकीय प्रवक्ता और काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी मीडिया ब्रीफिंग में दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह दूसरी बैठक है। दोनों बैठकों में युवाओं और रोजगार पर ज्यादा फोकस दिया गया। राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति है, उसमें विकलांगों को भी जो 4,000 रुपए तक की आय जिनकी है उनको अंत्योदय के रूप में शामिल करने का, और जिनकी 15,000 से कम है उन्हें प्राथमिक परिवार की परिधि में लेने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया। अंत्योदय के तहत जो भी खाद्यान्न दिया जाता है वो दिव्यांगों को 4,000 रुपये से कम की आय वालों को वो खाद्यान्न देय होगा, और 15,000 से कम के आय को जो प्राथमिक परिवार है जिन्हें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ का प्रावधान है वो उन पर भी लागू करने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण निर्णय कोविड की परिस्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया, जिससे जो कोविड के महामारी के कारण जो कई जगह परीक्षाएं जो होनी थी नहीं हो पा रही थी, और कई जगह परीक्षाओं को आयोजित करने के बावजूद स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में कई ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र बढ़ गई थी और वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो 1 वर्ष की छूट कोविड की महामारी को देखते हुए जो 30 जून 22 तक लागू रहेगी। डोईवाला विधानसभा के बुल्लावाला गांव में लगभग 6 किलोमीटर लंबी भूमिगत नहर और सड़क का शुभारंभ किया गया। इस सड़क और नहर का शिलान्यास सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों मौजूद कार्यकर्ता रहे। नहर की भूमिगत होने से ग्रामीण काफी खुश हैं। विधायक और पूर्व त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि नहर के निर्माण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि लंबे समय से इस नहर की ग्रामीणों की तरफ से मांग चल रही थी। 3.87 से 9.94 राजाजी राष्ट्रीय पार्क से झबरावाला गांव तक सड़क निर्माण हेतु नहर को भूमिगत करने के कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत 14 करोड़ 41 लाख 86 हजार रुपये है। ये अपने आप में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। सिंचाई होगी और पानी का पूरा उपयोग होगा। जल की रक्षा करने की बात कर रहे हैं कि जल ही जीवन है, वहाँ जल का पूरा उपयोग होना चाहिए। और ये नहर जो है भूमिगत भी की गई है और यहाँ से इस पूरी क्षेत्र की सिंचाई होगी, यहाँ फसल लहलहाएगी, किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है। सतपाल महाराज जिंदाबाद। ट्रस्ट के लालको नगर पंचायत क्षेत्र में बने कमरों का आवंटन 10 साल से नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जरूरतमंद लोग अभी परेशान हैं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत निर्माण किया गया था, जिससे एक लंबा समय बीत जाने के बाद
अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि ये खाली कमरे जुआरियों और शराबियों का अड्डा तो बन गए, लेकिन बेघर बालों को अभी तक छत नसीब नहीं हुई। ये जो 100 कमरे बन गए हैं, इस 100 कमरों को बांटने के लिए हमने लिस्ट भी बनाया था और शासन को भेज भी दिया था, लेकिन शासन ने केंद्रीय शासन ने एक ऐसा आदेश दे दिया, हम आप ही लोग जैसे लाइव कर रहे हैं कवर, उसी तरह मैंने बोला कि हम इसको जो है अगले हफ्ते बांट देंगे। वहां से एक लेटर आ गया सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आप इसे इस तरह नहीं बांटेंगे, आप किराए में देंगे और कोई संस्था आप नियुक्त करेंगे जो किराया वसूलेगी। अब वो तो एक समस्या थी। मैं ये सोच रहा था कि भाई हमारा पानी का लगा हुआ है अपना टंकी और मोटर, ये हम सोच रहे थे कि कंप्लीट है, लेकिन पानी वालों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, इसमें हमारा पानी टंकी में मोटर चल ही नहीं सकता है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो विधायक जी से मैंने ये बात को कहा कि वो ऐसा ऐसा समस्या पैदा कर रहे हैं, तो विधायक जी के नेतृत्व में एक डिसाइड हुआ कि बताओ तुम्हारा कितना पैसा लगेगा, और चेयरमैन साहब आप देंगे नगर पंचायत की तरफ से। हमने कहा कि ठीक है सर, हम नगर पंचायत गरीबों के हित के लिए हम पैसा दे सकते हैं। किच्छा में पंचायती राज मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने पंचायत क्षेत्र में बने कमरों का आवंटन 10 साल से नहीं किया गया है, जरूरतमंद लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिसको लेकर 100 कमरे अभी भी धूल फांक रहे हैं। किच्छा में पंचायती राज मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने जिले के किच्छा में अटल उत्कर्ष विद्यालयों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अटल आदर्श विद्यालय खोलने का उद्देश्य प्रदेश के हर गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इन विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक मांग के अनुसार शिक्षा मिलेगी। सीबीएसई की मान्यता होने के कारण अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिलेगी। आम गरीब अभिभावकों की पीड़ा थी कि राजकीय स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होनी चाहिए। इसी निमित्त हमारी सरकार ने गरीबों की आवाज़ को सुनते हुए सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से मान्यता दिला के अटल उत्कृष्ट विद्यालय, जहां नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए यूकेजी एलकेजी से लेकर कक्षा 5th तक नई शिक्षा नीति का पालन किया जाएगा, मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 12वीं 12th तक हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय की कल्पना है जो आम अभिभावकों ने चाहा है। साथ ही प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए हरेला पखवाड़ा मनाने के निमित्त आज इस विद्यालय में हमारे माननीय विधायक जी, सभी शिक्षक भाई बहनों के सहयोग से हमने वृक्षारोपण किया है। और मैं आपके माध्यम से आम जनमानस से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सब लोग पौधारोपण। किच्छा में पंचायती राज मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने जिले के किच्छा में अटल उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय खोलने का उद्देश्य प्रदेश के हर गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक मांग के अनुसार शिक्षा मिलेगी। सीबीएसई की मान्यता होने के कारण अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिलेगी। लालकुआ के राजकीय इंटर कॉलेज में स्टाफ की कमी पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सूरज नायर ने अपने समर्थकों के साथ विद्यालय अध्यापकों का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा समय में लालकुआ के एकमात्र राजकीय इंटर कॉलेज में लंबे समय से बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसे में छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में अध्यापकों की कमी तो है, साथ ही लंबे समय से प्रिंसिपल की नियुक्ति भी नहीं की गई है, जिस कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। सभी युवा साथी मिलकर जो लालकुआं का राजकीय इंटर कॉलेज है, हम यहाँ पर पेड़ लगाने आए थे
पौधे लगाने आए थे, आम के कुछ पौधे लगाए हमने, क्योंकि जो बरसात का मौसम करीब है, अभी पेड़ लगाएंगे तो पेड़ उग भी जाएंगे। तो जब हम यहाँ आए तो विद्यालय में एंटर होते ही हमें तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं उनका सामना करना पड़ा। जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, पिछले लंबे समय से ना यहाँ प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रोफेसर यहाँ होने चाहिए थे, हिंदी के, रसायन विज्ञान के, समाजशास्त्र के, उनकी बहुत दिनों से मतलब अभी तक किसी की पोस्टिंग ही नहीं हुई है। 4th क्लास के जो 9 पद हैं वो अभी तक रिक्त हैं, जिसकी सुध लेने वाले ना खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, ना जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ना विधायक जी हैं, ना कोई प्रशासन है। कोई अभी तक इसकी सुध नहीं ले रहा है और बच्चों के पढ़ाई के नाम पर एक झुंझुना दिया गया है और कुछ नहीं है। क्या फायदा? एक तरफ तो ये अटल जो एक इनने नई योजना बना दी कि सरकारी स्कूलों को CBSE से जोड़ रहे हैं कि बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ ना प्रोफेसर हैं, ना सफाई कर्मचारी हैं, बच्चों को गंदे टॉयलेट में जाना पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी चल रही है जिसमें तमाम तरह की और भी संक्रमित बीमारियाँ चल रही हैं और लोगों को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन और विशाल रैली थी। वहीं तीर्थ पुरोहितों की विशाल रैली का समर्थन करने पहुंचे बीजेपी के नेता और सतपाल महाराज के करीबी पंकज भट्ट को तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश इतना ज्यादा किया कि उन्होंने एक 3 मंजिला मकान से छत चढ़कर नीचे भागना पड़ा। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज केदार घाटी के लोगों के द्वारा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में एक विशाल रैली का आयोजन किया। गुप्त काशी से ऊखीमठ तक, ऊखीमठ जैसे तहसील का घेराव कर रहे थे, उसके बीच जो है एक बीजेपी के नेता जो है जबरदस्ती हमारे जुलूस के आगे गाड़ी लगा देते हैं और कहीं घंटों तक गाड़ी की छानबीन करने के बाद भी वो नहीं आए। सीधे सीधे बीजेपी की एक ये साजिश है। ये साजिश जो है अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और जल्दी से जल्दी जो है हम जो है एक और बड़ा जिला में एक आंदोलन करके इस देवस्थानम बोर्ड को जो है रद्द करवा के ही रहेंगे। पिछले 2 वर्ष से हमारी चारधाम यात्रा कोविड के कारण हो नहीं पा रही है, जिससे चारधाम से जुड़े जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारा पंडा समाज है, सभी लोगों के घरों की स्थिति यह है कि चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, इस ओर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे शहरों में तो होटल चल रहे हैं, लेकिन वो यात्री चारधाम यात्रा चालू ना होने के कारण ऊपर पहाड़ों में नहीं आ पा रहा है, जिससे पहाड़ों में रोजगार ठप पड़ा हुआ है। साथ ही आज ऊखीमठ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में हमारे पंडा समाज ने बहुत विशाल एक रैली निकाली थी। तो उस रैली में मुझे भी आज उनके रोष का सामना करना पड़ा। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के हेतु आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि काफ़ी हमारा पंडा समाज इस बोर्ड से जुड़ा हुआ है। पहले की तरह हमें इसको करना होगा। उनके हकों की रक्षा करना ये हम सभी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार। जिले के ऊखीमठ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन किया और विशाल रैली निकाली। वहीं तीर्थ पुरोहितों का आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं को पब्लिक का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक की बीजेपी नेता की गाड़ी को पब्लिक ने चारों तरफ से घेर रखा है, जहां पर बीजेपी नेता को आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बीजेपी नेता भाग रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ से खबर है, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बीजेपी नेताओं को पब्लिक का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बीजेपी नेता को पब्लिक के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।
गदरपुर में कई सालों से टूटी सड़क से परेशानी झेल रहे लोगों की समस्या अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि इस सड़क का निर्माण जिला पंचायत की ओर से करा दिया गया है, जिसका आज गदरपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शिलान्यास किया। बता दें कि ये सड़क हजारों लोगों और किसानों का आवागमन का साधन थी। इस सड़क की हालत ये थी कि यहाँ रोजाना सड़क दुर्घटना होती थी, जिसको लेकर जिला पंचायत की ओर से इस सड़क का निर्माण कराया गया है। गाँव के साथ हमेशा यहाँ के राजनीतिक लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की। कभी कोई आधा ट्रॉली, कभी एक ट्रॉली, कभी मिट्टी, कभी पत्थर डाल के लोग छोड़ जाते थे और इसी गांव के साथ हमेशा अन्याय होता आया। गांव के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और सुख दुख राजनीतिक जब भी कोई उतराव चढ़ाव की बारी आई तो इस गांव ने अपना बेटा, अपना भाई समझ कर मुझको सदैव आशीर्वाद दिया। मेरा दायित्व तो बनता था कि जहाँ 20 साल 25 साल से ये लोग टूटी फूटी सड़कों में चलते थे, तो मैंने कोशिश की कि जितने अच्छे यहाँ के लोग हैं उतनी अच्छी सड़क यहाँ की बननी चाहिए। और गांव वालों की हमसे डिमांड थी कि जब भी सड़क बनाना, इसको हॉट मिक्स की बनाना, तो गांव वालों के निर्देशों का पालन करते हुए हमने इसको जिला पंचायत योजना से इस सड़क को आज हॉट मिक्स बनाया है। उसी को उद्घाटन के क्रम में यहाँ आया हूँ। मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। वहाँ मजदूरों की गलियाँ हैं वो, और मैं कुछ दिन पहले भी गाँव में गया था वहाँ, तो गांव के लोगों ने मुझसे डिमांड की थी एक सड़क की, लेकिन जब मैंने अधिकारियों को भेजा सर्वे के लिए तो वहाँ 4 सड़कें निकल के आई। तो उन 4 सड़कों का शिलान्यास किया गया और उस सभी जनहित में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि जहाँ ज़्यादा पैसा लगता है काम ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, हमने कम पैसा लगा के ज़्यादा अच्छा करने का हमने प्रयास किया। ये जनता का पैसा है, देश का पैसा है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। गदरपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शिलान्यास किया है। जिला पंचायत की योजना से सड़क बनाई गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी खुशी की लहर है। ग्रामीण काफ़ी समय से मांग कर रहे थे सड़क बनवाने की, लेकिन किसी ने इनकी सुध तक नहीं ली थी, जिसको देखते हुए जिला पंचायत योजना की ओर से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने इसका शिलान्यास किया है। सूबे के पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के अब तक नहीं खुलने के कारण बद्रीनाथ के भू बैकुंठ धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि मंदिर में भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना रोजाना हो रही है, लेकिन यात्रा बंद होने के कारण ऑरेंज अलर्ट से मंदिर परिसर समेत कई धार्मिक स्थानों के मुख्य बाजारों में रौनक गायब हो गई है। चारधाम यात्रा के बंद होने से बद्रीपुरी की कुंज गलियां, सड़कें सभी जगह वीरानी छाई हुई है। यात्रा खुलने के आज से स्थानीय पर्यटन कारोबारी बैठे हुए हैं। सूबे के पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। 48 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पर्यटन स्थलों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक भी पर्यटक नजर नहीं आ रहा है। सूबे के पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के अब तक नहीं खुलने के कारण बद्रीनाथ के भू बैकुंठ धाम में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। सूबे के पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट का भी असर देखने को मिला है। सुबह से ही पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली नगर पंचायत जो कुछ दिनों से चर्चा में चल रही है, जिसके कई कारण हैं। आपको बता दें, इसी नगर पंचायत की वार्ड नंबर 4 की सदस्य आरती रावत ने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से कई प्रस्ताव दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से उस पर कोई कार्य नहीं किए गए हैं। नगर पंचायत में प्रस्ताव दिए जाते हैं, उसमें इतना उसको बहुत ढिलाई से लिया जाता है। उसको इतनी नहीं लिया जाता कि हाँ ठीक है, प्रस्ताव के अकॉर्डिंग काम नहीं होते। अपनी मर्जी से कुछ भी काम कि हाँ मैंने जो काम बोले वो उसको ना करके दूसरे कोई काम, मतलब जो हमें अति आवश्यक काम लगता है उसको छोड़ के अननेसेसरी के काम थोप दिए जाते हैं। मतलब मेरा तो मेन मुद्दा अपने गाँव में पानी का था, जो मेरा वार्ड है पानी के उसमें था, तो पानी का काम ना कराते हुए अलग अलग
करके कि उस काम का प्रस्ताव पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। अब बोलो तो क्या आपके ही वार्ड के काम हैं, आपके ही अपना वार्ड का विकास हो रहा है, पर हमें अति आवश्यक जो हमारे वार्ड में जिस काम की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, मैं उस काम का प्रस्ताव दूंगी। मैं चाहूँगी पहले मेरे उस काम का मतलब मेरे से कंसल्ट करे बिना वो सब हो जाता है वहाँ पे, तो इस चीज़ की नाराज़गी रहती है मेरी कि मुझे करवाना है उस चीज़ का। पहले मेरे से पूछिए कि भाई आपको क्या काम करवाना है अपने वार्ड में, एक बार कंसल्ट कर ले वार्ड मेंबर से तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वार्ड मेंबर बने ही इस चीज़ के लिए। अगर आपको ही सब काम मर्जी से करना है तो वार्ड मेंबर बनाए क्यों है। उस बोर्ड को लेके मैंने सोशल मीडिया में एक बार डाला था, जो ये नगर पंचायत की जो सीमा पे ये बोर्ड लगे हैं, तो हमने कहा ये बोर्ड लगे हैं, पहले तो चौड़ीकरण का PWD के वो चौड़ीकरण को तो बोर्ड लगा के कोई फ़ायदा नहीं, जब रोड चौड़ीकरण को उसके बाद बोर्ड लगाते। अब इन्होंने बोर्ड लगा, उसको लेके मैंने भी सोशल मीडिया में उस टाइम पे बोला था कि बोर्ड पहले NH वाले अगर चौड़ीकरण होगा तो बोर्ड अपने आप हटेंगे, वो तो इतना अननेसेसरी पैसा क्यों वेस्ट करना है। वो काम और चीज़ों लगा। नगर पंचायत में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ गड्ढे हैं, इतने मेन रोड में जो मेन मार्केट है वहाँ इतने गड्ढे हैं, उनका कोई काम करवाए, कुछ करवाए। एक तरफ जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, जनता तपती गर्मी से पूरी तरह परेशान हो गई थी, लेकिन उत्तराखंड में जगह जगह बारिश भी हो रही थी। लेकिन उधम सिंह नगर में बारिश के लिए तड़पता नजर आ रहा था। बारिश का मौसम रोज बन रहा था, लेकिन इस भीषण गर्मी में लोगों की गर्मी से बुरा हाल हो गया था। किसान भी बारिश की मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं बारिश का अता पता नहीं था। बादल आते थे, चले जाते थे, लेकिन सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश होने लगी। बारिश होने से जहां किसानों के चेहरे पर खुशी है, वहीं जनता पूरी तरह खुशी है। से प्रदेश में कुछ समय से भीषण गर्मी का आलम था, उससे आज सुबह से हुई जो बारिश है उससे काफ़ी हद तक निजात मिली है, लोगों को सुकून मिला है। इसके साथ साथ जो किसान पानी की समस्या से जूझ रहे थे, खेतों में पानी कम था, सही से अपनी लगाई नहीं कर पा रहे थे, उससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा खासा पानी बढ़ा, मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ है, जिससे आम जनता के ज़्यादा सभी को राहत मिली है। लालकुआ के पंतन नगर गोविंद बल्लभ विश्वविद्यालय के आदर्श पुष्पम विज्ञान केंद्र में काम कर रहे दर्जनों ठेका कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया। वहीं कर्मचारियों को अचानक नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि नौकरी से निकालने के विरोध में कर्मचारियों ने विभागीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर जल्दी से नौकरी निकालने गई, हमारी तनख्वाह नहीं मिली तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ये सर यहाँ पर मैं कार्यरत 1996 से कार्य कर रहा हूँ। आज को ये हुआ है कि ये 2 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, पैसा नहीं दे रहे हैं ये, और बैठा दिए गए, एकदम बैठा दिए गए। ये स्थितियाँ हमारे साथ में बनी हुई हैं। तो स्थिति अनुसार से हम लोग क्या करते हैं। अब ये हम लोगों की उम्र भी हो चुकी है, तो कहाँ जाएँ। पिछले माह मई से हमें वेतन नहीं दिया गया है। क्या नाम है, हम जो अधिकारी से मांग करते हैं कि हमारा वेतन दिलाइए, तो कल हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है, जिसके कारण वेतन अभी नहीं मिल पाएगा। तो हमने ये कहा कि सर हमें करना क्या होगा फिर। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि काम छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। फिर हम लोग डायरेक्टर सर में गए, डायरेक्टर सर साहब से मिलने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि नियंत्रक महोदय इसके बारे में जानकारी देंगी। नियंत्रक महोदय से मिले तो कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारियों से वार्ता करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और हमारे अधिकारी यहाँ पर हमें कुछ सद्भावना नहीं दे रहे हैं कि आपको काम करना नहीं करना है। 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, और जहाँ राशन देते थे, राशन लेते थे, वो भी मना कर दिया है। यहाँ तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब आदमी इसमें करेगा क्या। 25 साल से काम कर रहे हैं, 20-25 साल से काम कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर। पिछले साल लॉकडाउन जब हुआ, पूरे भारत में लॉकडाउन था, तो उसमें भी हमने आके यहाँ पर काम करा। अपना परिवार की तरह समझते हैं और काम करते हैं, कोई नहीं बात सुन रहा है। एक आदर्श विज्ञान केंद्र पर कार्य कर रहे हैं ठेके के माध्यम से, और पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। बलुआकोट पंथा गांव के निवासी सिने कलाकार बीरेन सिंह के बॉलीवुड में
हीरो बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र आने पर व्यापार मंडल जोलजीबी ने उनका स्वागत किया। जोलजीबी क्षेत्र के सभी युवा और युवतियों में काफी उत्साह देखने को मिला। व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मशक्तु ने फूलमाला से वीरेंद्र सिंह का स्वागत किया। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कहते हैं ना, अगर कि आपकी हिम्मत है, अगर आप में करने का वो लगाव है, तो परेशानियों से कभी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आई जब से मैं मुंबई गया, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ से कि मेरा था एक सपना था कि मुझे मुंबई जाना है, बॉलीवुड में काम करना है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तब आप रियलिटी से आपका रूबरू होता है। तो काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, लेकिन मन में था, दिल में था कि मुझे करना है, लेकिन उन परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तराखंड की सीमा से सटे नेशनल हाईवे 74 पे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी हमारे पास एक सूचना आई थी 108 से कि घायल कोई व्यक्ति है जो कि कासिमपुर गढ़ी पंजाब नेशनल बैंक के सामने एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली और किसी गाड़ी से। उसमें अभी 108 एम्बुलेंस में एक बॉडी आई है। मोहित नाम है उसका और 25 साल के आसपास उसकी उम्र है। और उसको हमने चेक किया तो वो ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में हमारे अस्पताल में आया गया। हमने जो भी चीज़ें उसका चेक करने की कोशिश की, उसमें न तो सांस थी, न पल्स रेट चल रही थी, उसकी पीपीएल बायलैटरल फिक्स थी, तो हमने उसको अपने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।